Hello बच्चों, let's see this question. This question says the cosmonauts who landed at the pole of a planet found that the force of gravity is 0.01 of that on the Earth. While the duration of the day on the planet is same as that on Earth, it turned out beside that the force of gravity on the equator is 0. Determine the radius r of the planet. तो यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर और की कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जी में वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू रोटेशन। तो लिख सकते हैं अपन सिंपल वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी। जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर माने कि जिस तरह से ये प्लेनेट हो गया, ये क्या हो गया, आपके पास प्लेनेट हो गया और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और जिसका ओमेगा किसके बराबर, अर्थ के बराबर, क्योंकि आपको दे रखा है दोनों का टाइम पीरियड क्या सेम है, और ये इसको हो गया इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इक्वेटर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या है, जीरो है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, जीरो। और आपके पास जो पोल है वहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू अपने को मिलती है 0.01 दैट ऑफ अर्थ। यानी कि मान लीजिए जी डैश लिखे अपन, यानी कि जिसको इफेक्टिव जी कहते हैं, तो ये कितना 0.01, और अर्थ पे क्या होता है जी लेते हैं अपन, तो ये लगभग अगर जी की वैल्यू को 10 लें तो इफेक्टिव जी आपके पास कितना होगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यानी कि उस प्लेनेट पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा दे रखा है कि आपके पास इक्वेटर पे ग्रेविटी कितना, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो एम जी डैश होगा यानी कि टूवर्ड द सेंटर लगता है एम जी डैश, जी डैश का मतलब इफेक्टिव जी। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। या अगर इसी के फ्रेम में देखें तो अपन क्या करते हैं, एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं किसका, सेंट्रीपिटल का, जिसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जीरो, यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मल होगा कॉन्टेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर क्या होगा, एम जी। और यहाँ पर एम से एम कट गया तो आपको वैल्यू चाहिए आर की, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और जी की जगह ये जी डैश आपके पास इफेक्टिव जी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई/टी, तो जी डैश अपॉन 2 पाई/टी, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज रखे हैं कि आपके पास जो टी है वो सेम है किसके, अर्थ के पास सेकेंड में कितनी आती है आपके पास, 8.4 इंटू 10⁴ सेकेंड, 8.4 इंटू 10⁴ सेकेंड। ये किसके लिए, अर्थ के लिए। तो जो अर्थ के लिए वही क्या है, प्लेनेट के लिए, क्योंकि दे रखा है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन द प्लेनेट इज सेम एज ऑन अर्थ। तो यानी कि यहाँ पर बाकी वैल्यूज रखें, तो रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी आर जी डैश, जी डैश की वैल्यू होगी 0.1 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 8.4 इंटू 10⁴ का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू पाई, पाई का मतलब 3.14। और जनरली इसका स्क्वायर करते हैं अपन, इसको लगभग 10 ले सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करें आपके पास, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁷ मीटर। तो दिस अवर फाइनल आंसर, आर इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁷ मीटर। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट कितनी आ गई आपके पास, नहीं कि 1.8 10⁷ मीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।